सहारनपुर से नगर विधायक राजीव गुंबर जी मेरे साथ हैं। गुंबर जी, बंगाल में बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु से और केरल से तो खुश है नतीजों से वो, लेकिन बंगाल से कह रहे हैं कि वहां पे तो बस चुनाव आयोग से गड़बड़ करा दिया आप लोगों ने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। अपने आईपीएस लगा दिए वहां पर चुनाव जीतने के लिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहावत तो बहुत पुरानी है। जब जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतता है, तब तब इन्हें ईवीएम में वोट चोरी कहने की आदत पड़ गई है। तब तक इन्हें अधिकारियों पर, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने का आदत पड़ गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी और पंजाब में जीती, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली में तो वोट चोरी हो गई और पंजाब में वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने इनके बक्सों के अंदर डाल दिए, इनके ईवीएम में डाल दिए। क्या ऐसा संभव है? 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो, 2 में भारतीय जनता पार्टी, 3 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते और 2 में कांग्रेस समर्थित या अन्य दल समर्थित गठबंधन जीते। यदि ईवीएम में गड़बड़ करनी होगी तो केरल में भी की जा सकती थी, तमिलनाडु में भी की जा सकती थी। और इतना बड़ा अंतर, 100 से 200 और 200 से 100, क्या किसी गड़बड़ पर आज लोकतंत्र के अंदर, जहां मीडिया पल पल पर निगाह रखता हो, क्या वोट चोरी की जा सकती है? जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। दुर्गा पूजा पर रोक लगाने वाली ममता, हिंदुत्व पर चोट करने वाली ममता को हिंदुत्व के वाहकों ने, सनातन के वाहकों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के हिंदुत्व ने हराने का काम किया, जिस हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की काम करती थी। उनके कार्यकर्ता टीएमसी के माइक से बोलते थे कि चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं की बहु बेटियों को उठाकर ले जाएंगे और बलात्कार करेंगे। उनके इस कथन ने और पिछले 15 वर्षों के ममता के कुकर्मों ने, और जिस प्रकार से उसने राजनीति के अंदर धर्म के को घुसाकर, जिस प्रकार से एक वर्ग को आगे बढ़ाकर हिंदू वर्ग को कुचलने का काम किया, इसलिए वहां के हिंदुओं ने जागृत होकर, एकमुश्त होकर ममता को हराने का काम किया। ना वो इलेक्शन आयोग कर सकता है, चाहे कांग्रेस सरकार में बैठ जाए कि 100 सीटों का अंतर कर देगा चुनाव आयोग, ईवीएम में 100 सीटों पे गड़बड़ हो जाएगी। ममता दीदी खुद चुनाव हार गई, इसलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है, एक दूसरे से मिलने वाले हैं जल्दी। अखिलेश बाबा ने तो खूब प्रचार करा टीएमसी के लिए जाकर, अखिलेश बाबा ने हरियाणा में प्रचार करा, अखिलेश बाबा ने दिल्ली में प्रचार करा। तो जहां जहां पैर पड़े दुश्मन के, अब ये मैं संतन शब्द नहीं कह सकता, ये तो सनातन के दुश्मन है ना, जहां जहां पैर पड़े सनातनियों पर चोट करने वालों के, वहां सनातनियों की आस्था जागृत हुई और उन्होंने ऐसे लोगों को, जो राम भक्तों पर गोली चलवाते रहे, जिनके पूर्वज, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का अस्तित्व नकारा, जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिए कि भगवान राम का तो कोई अस्तित्व नहीं था, आज मंदिरों में जाकर पूजा भी करते हैं और फिर ऐसे दलों को समर्थन करते हैं जो हिंदुओं को चोट पहुंचाने को, जो दुर्गा पूजा पर रोक लगाने को। तो उनके मिलने ना मिलने से कोई अंतर, मिल तो लिया ही हुआ, मिल के ही तो चुनाव लड़े, अब मिल के अपना दुखड़ा रोएंगे और क्या करेंगे। तो दुखड़ा रोने के लिए कई बार कोई सुख दुख की घटना होती है, सुख में भी लोग इकट्ठे होते हैं, दुख में भी जाकर दुख हल्का करते हैं। ममता दीदी के आंसू पोंछने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीर रहेगी फिर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की और बसपा की इस बार 27 में? आप तो लगातार खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा बंगाल चुनाव जीतने के बाद। 2024 का में भी ये सब लोग गठबंधन में थे, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। 2022 में भी गठबंधन में थे, उत्तर प्रदेश के अंदर आज बाबा की सरकार चल रही है। 2017 में भी गठबंधन में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इनके गठबंधन को जनता ने नकार दिया, ये अवसरवादी गठबंधन है। जब तक इनके अवसर आपस के पूरे होते हैं, स्वार्थ, तब तक ये गठबंधन में रहते हैं, वरना गाली देते हैं। आज बंगाल के अंदर राहुल गांधी जी रोना रो रहे हैं, अरे भाई आप चुनाव प्रचार में कहां थे?
आप तो विदेश यात्रा में घूमने में थे ना, आपको परवाह ही नहीं अपने देश की। आपको जब जब देश पर विपदा आती है आप विदेश घूमने चल जाते हो, विदेश में भारत की आलोचना करते हो, विदेश में जाकर भारत को कलंकित करने का काम करते हो। ऐसे आप बयान जाकर वहां के लोगों के बीच में कहते हो कि भारत तबाह हो रहा है। आज भारत को पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे उज्जवल भारत, एक विकसित भारत, एक मजबूत सुदृढ़ भारत का निर्माण हुआ है, जिसलिए अन्य देशों के लोग भी पता क्या कहते हैं, मोदी इज अवर गुड फ्रेंड। राहुल गांधी को कोई फ्रेंड नहीं बताता। तो ये सब चीजें इनको आईना दिखाने के लिए काफी है। कल सीएम एक बार फिर से आ रहे हैं, मतलब एक महीने में कह सकते हैं, महीने के अंतराल में दूसरा दौरा हो गया। पहले तो 2 दिन रुक के गए थे, एक बार फिर से योगी जी, और इस बार आ रहे हैं देवबंद में। मैं हृदय की गहराइयों से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का स्वागत करता हूं। ये उनकी विशेष कृपा है। जहां सहारनपुर मुख्यमंत्री के चेहरे को देखने से भूल गए थे, मुख्यमंत्री आते ही नहीं सहारनपुर, नोएडा नहीं आते थे। सहारनपुर में ये होता था लोकसभा में जिसका सांसद बने, जिसकी सरकार बनेगी विधानसभा में, उसका विधायक नहीं जीतेगा। ऐसे ऐसे इनके मन में डर रहते थे, नोएडा के अंदर जाने का डर रहता था और अन्य राज्य। आज मुख्यमंत्री ने सब भ्रमों को तोड़ा है और सहारनपुर जिले पे विशेष कृपा है उनकी, क्योंकि वहां मां सिद्धेश्वरी, हमारा सिद्ध पीठ मां शाकुंभरी देवी का स्थल है, तो मां बाला सुंदरी का स्थल है, गुगावीर जी की माड़ी है। तो ऐसे पौराणिक स्थलों पर जहां जहां ऐसे संत पुरुषों का रहा है, जहां भगवान के स्थल है, जहां देवी के स्थल पे, वहां वो बार बार आते हैं, तो उनका पुनः स्वागत करता हूं। ये उनकी, हम तो ये कहेंगे वो हर महीने नहीं, हर 15 दिन में आए। हमारा सौभाग्य है कि सहारनपुर उनका इतना उनको उनका आशीर्वाद मिल रहा है, वरना सहारनपुर के लोग तो दिल्ली और लखनऊ के नेताओं से बेचारे मिलने के लिए वहीं चक्कर लगाते रहते थे। एक मांग काफी लंबे समय से चल रही है देवबंद के देवरंग करने की, यानी कि देवबंद का जो नाम है उसका नाम देवरंग कर दिया जाए। हिंदू संगठन जो है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो नेता है कई सालों से ये मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कल योगी जी अगर देवबंद आ रहे हैं तो कुछ मांग पर विचार हो सकता है? मैं उनकी, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू संगठन हो, या माननीय मंत्री जी के द्वारा भी, कुंवर ब्रजेश जी के द्वारा भी इसकी मांग की गई है, मैं इस सब मांग का पुरजोर समर्थक हूं। अब इतिहास में उन स्थानों की कोई जगह नहीं रह गई जो गुलामी का प्रतीक थे। अब इतिहास में उन आतंकियों के नाम पर सड़कें या शहर के निर्माण होने बंद हो गए जिन्होंने इस देश पर हमला करने का काम किया। वो देवरंद है, जहां पर देवताओं का वास है, तो उसका नाम परिवर्तन होना ही चाहिए। धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक राजीव गुंबर जी थे। बंगाल चुनाव से लेकर देवबंद तक पर आज सब खुलकर जो है वो चर्चा हुई है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास के लिए।